मरकुस 5वें अध्याय में हम लोग एक घटना को देखते हैं जो गैरसिनियों के देश में घटती है, जहां पर हम एक व्यक्ति को देखते हैं, एक जवान व्यक्ति को जिसके अंदर दुष्ट आत्माएं समाई हुई थी और वो दुष्ट आत्माएं बहुत अधिक थी, जिसे सेना भी कहा गया है। और वहां पर जब हम चौथे वचन में पढ़ते हैं, वहां पर लिखा है कि कोई भी उसको वश में नहीं कर सकता था, क्योंकि उसको सांकलों से बांधा जाता था, बेड़ियों से बांधा जाता था। लेकिन वो हर बार उस बेड़ियों को, सांकलों को, जो लोहे की सांकलें थी, उसको तोड़कर वो वहां से भाग जाता था, उस नगर से भाग जाता था और कब्रों में रहता था, अपने आप को मारता था, चिल्लाता था, रोता था। एक बहुत ही एक दयनीय अवस्था थी इस जवान व्यक्ति की। लेकिन हम जब पढ़ते हैं कि उसे कोई भी वश नहीं कर सकता, हो सकता है उसका इलाज कराया गया, हो सकता है उसको तांत्रिक के पास लेकर गए, हो सकता है उसको सब प्रकार के वेदों को दिखाए, लेकिन कहीं भी कोई भी जो उसका इलाज नहीं हुआ। और ये दुष्टात्माएं थी उसके अंदर और कोई भी उसको वश में नहीं कर सकता था। लेकिन एक दिन उस देश में प्रभु यीशु मसीह प्रवेश करते हैं और बाइबल कहती है कि जैसे वो व्यक्ति, वो दुष्टात्मा से ग्रसित व्यक्ति यीशु को देखता है और वो उसी समय अपने घुटनों में आ जाता है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, यीशु मसीह ने यहां पर कोई शब्द नहीं बोला, उसको कुछ कमांड भी नहीं किया, लेकिन जिस समय उसकी नजर यीशु पर पड़ती है, जिस समय उसका इनकाउंटर या उसके मुठभेड़ यीशु के साथ होता है, और वहां पर हम देख सकते हैं कि उसी समय वो व्यक्ति घुटनों में आ जाता है और वो उससे रिक्वेस्ट करता है कि हमें तू ना सता। मैं आपसे कहना चाहता हूं, वो वही व्यक्ति है जिसको कोई भी वश में नहीं कर सकता, लेकिन जब यीशु के साथ उसका इनकाउंटर होता है, उसी समय वो घुटनों में आ जाता है। यह है यीशु मसीह की सामर्थ। सुनने वालों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपके जीवन में कौन सी अवस्थाएं हैं जो कंट्रोल में नहीं है? आपके परिवार में कौन सी ऐसी अवस्थाएं जो आपके कंट्रोल में नहीं है? आपकी कौन सी बीमारी है जो कंट्रोल में नहीं है? लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, हर एक चीजें प्रभु यीशु मसीह के सामने जब आती हैं, जब हम यीशु के सामने अपनी परेशानियों को, अपने प्रॉब्लम्स को, अपने क्राइसिस को, अपने फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को, अपने परिवार को, हर एक अवस्थाओं को, बीमारियों को अपने यीशु के सामने रखते हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूं, वो हर एक समस्याएं यीशु के सामने घुटने टेकती हैं, क्योंकि उस प्रभु यीशु मसीह में वो सामर्थ है। हर एक घुटना उसके सामने टिकता है, हर एक जी पुकारती है कि यीशु ही प्रभु है। बाइबल में हम देख सकते हैं, जब पतरस को प्रभु यीशु मसीह ने चुना था, पतरस पूरी रात जो जाल के साथ था, मेहनत किया, लेकिन कोई भी मछली नहीं पकड़ी। लेकिन जिस समय यीशु मसीह उसकी नाव में बैठे, उन्होंने, यीशु मसीह ने कहा कि अब तुम जाल डालो। जब ये पतरस ने सुनकर जाल डाला, बाइबल कहती है इतनी मछलियां पकड़ी कि उनके जाल भी फटने लगे। कब हुआ? जब यीशु उनकी नाव में आया, जब यीशु उनके पास आया। तीसरी घटना एक और देखते हैं, जब चेले लोग और यीशु मसीह एक साथ एक नाव में जा रहे थे और उस झील में इतना तूफान आया कि जो नाव थी वो डगमगाने लगी, वो डूबने के कगार पर पहुंची। और ये चेले लोग इतनी मेहनत किया उस नाव को कंट्रोल करने के लिए, लेकिन कोई भी फायदा नहीं हुआ। अब उन्हें पता लगा कि अब कुछ भी नहीं हो सकता है कि हमारी नाव यहां पर डूब जाए और हम सब लोग मारे जाएं। लेकिन उस नाव में यीशु मसीह थे। उन्होंने यीशु को उठाया, जो सो रहे थे, यीशु को उठाया और कहा कि हे गुरु, हम नाश होते, क्या तुम्हें हमारा फिक्र नहीं? तब यीशु मसीह ने आंधी और तूफान को डांटा और बाइबल कहती है उसी समय आंधी और तूफान थम गया। और ये लोग हैरान हो गए और कहने लगा, ये कैसा सा इंसान है, तूफान भी इसकी आज्ञाओं को मानते हैं, हवा भी इसकी आज्ञाओं को मानते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, यीशु मसीह परमेश्वर है, वो सामर्थी परमेश्वर है और वो आपकी हर एक अवस्थाओं को कंट्रोल करने के लिए, उसको शांत करने के लिए वो परमेश्वर योग्य है। कैसी भी परिस्थिति आपकी लाइफ में क्यों ना हो, आज अगर आप निर्णय लेते, प्रभु यीशु मैं तेरी उपस्थिति में आऊंगा, मैं तुझसे प्रार्थना करूंगा, परमेश्वर मुझे विश्वास है, जैसे आपने उस जवान व्यक्ति को वहां पर उसको नियंत्रण किया। यहां पर बाइबल में हम जो उस कहानी को देखते हैं कि वो केवल नियंत्रित नहीं हुआ, परंतु वो आजाद हो गया। वो दुष्टात्मा उसके जीवन को छोड़कर चली गई जब यीशु ने उस दुष्टात्माओं को आज्ञा दी। और बाइबल कहती वो व्यक्ति
बिना वस्त्र के चलता था, बिना वस्त्र के रहता था, अपने आप को मारता था। लेकिन जब लोगों ने देखा कि यीशु मसीह के सामने ही वो व्यक्ति घुटनों में और पूरे वस्त्र पहनते हुए अपनी शुद्ध बुद्ध में वो वहां पर बैठा है, लोग आश्चर्यचकित हो गए। अरे हम इसे कंट्रोल नहीं कर पाए, हम इसे वश में नहीं कर पाए, लेकिन ये कौन सा व्यक्ति है जिसके द्वारा ये व्यक्ति जो है कंट्रोल में या वश में आ गया है। जब उन्हें पता लगा ये यीशु नासरी है, उन लोगों ने विश्वास किया। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आज आपके पास समय है, आप पर यीशु मसीह से प्रार्थना करें। आपकी लाइफ में कोई भी प्रकार की समस्या हो सकती है, लेकिन उसका समाधान केवल प्रभु यीशु मसीह है। परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत काम करना चाहता है। जब हम अपने आप को सरेंडर करेंगे यीशु के हवाले, तो यीशु मसीह आपके जीवन को फिर से जो है बहाल करेगा, आपके जीवन की हर एक अवस्थाओं से आपको निकालेगा, आपको चंगा करेगा, आपको खड़ा करेगा और आपको आजाद करेगा। आमीन। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सब लोगों को आशीष और बरकत दे।